है कि वेदांता के प्रमोटर्स कुछ स्टेक सेल कर सकते हैं, हिस्सा बिक्री हो सकती है। और ये जीक्यूजी से बात कर रहे हैं मिस्टर जैन से। आपको ध्यान है उन्होंने पहले अडानी में भी स्टेक लिया था और उसके बाद फिर अडानी में भी उन्होंने काफ़ी अच्छे प्राइजेस उनको मिले उसके बाद, उनकी बाइंग होने के बाद। अब वेदांता पे भी यही चर्चा चल रही है कि प्रमोटर करीब $1 बिलियन की वैल्यू का हिस्सा बेच सकता है। ये वैल्यूएशन निकालेंगे, बाद में चेंज ऑफ हैंड्स होगा। सर ये कितनी इंपॉर्टेंट खबर है, ये जरा एक बार बताएंगे, और ये प्राइस पे क्या इम्पैक्ट डालेगा? मॉर्निंग डिम्पी जी। आई थिंक ये खबर के दो मायने हैं। पहला, अगर आप देखें इनके जो बॉन्ड रीपेमेंट्स थे पेरेंट लेवल पे ये वर्ष और अगले वर्ष के लिए, ऑब्वियसली आई थिंक उन्होंने सोर्सेज अरेंज किए थे। बट इफ अ ह्यूज इक्विटी इन्वेस्टर लाइक इक्विटी पार्टनर्स कम्स इन, एक बहुत बड़ा सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ जाता है, क्योंकि जैसे आपने कहा है कि इनका जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड रहा है इंडियन इक्विटीज को लेकर है कि काफी शानदार रहा है। दूसरा यही होता है कि विद द इक्विटी इन्फ्यूजन दैट प्रॉब्ली कम्स थ्रू, हालांकि प्रमोटर का स्टेक थोड़ा कम हो सकता है इफ दिस इज अज्यूम टू बी करेक्ट, और अगर ये फैक्चुअल हुआ तो और इसके वजह से आई थिंक एक इम्पैक्ट आ सकता है इन टर्म्स ऑफ डेट रीपेमेंट, जो ऑब्लिगेशंस होते हैं, जो प्लेज है, ये सारी जो दिक्कतें बैलेंस शीट पे आ रही थी पेरेंट की एंड देन फ्लोज डाउन टू सब्सिडीज इंक्लूडिंग द इंडिया वन, इस पे अच्छा खासा आई थिंक एक रिलीफ मिल जाता है। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो एक्सपेक्टेशन हम मान के चल रहे हैं जनरली फॉर द स्टैंड अलोन बिजनेस एज वेल, कि कमोडिटी प्राइसिंग में एलएमई पे जो फाइनल प्राइस रियलाइजेशन है, इस पे तो घटोतरी देखने मिली है, कहीं ना कहीं आई थिंक एक रिकवरी आ सकती है। एंड अगेन सम सेंटिमेंटल न्यूज इन टर्म्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग, कि जो उनका कॉपर का प्लांट है ट्यूटिकोरिन वाला, चेन्नई वाला, वो शायद एक बार अगर स्टार्ट हुआ, हालांकि एसओटी पे वैल्यूएशन बहुत छोटा है उसमें, बट काफी अच्छी सेंटिमेंटल खबर है। तो आई थिंक विद द इक्विटी डाइल्यूशन अगर होता भी है, फंड्स आते हैं, बैलेंस शीट स्टेबिलिटी मिलती है, रीपेमेंट्स होते हैं, डेट पे थोड़ा आई थिंक एक सिक्योरिटी रीपेमेंट के हिसाब से हो जाती है और प्रमोटर प्लेजेस कम हो जाते हैं। तो आई थिंक इट्स अज्यूम टू बी सेंटिमेंटली पॉजिटिव। ठीक है वीरेश सर, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ हमको समझा दिया, बहुत ही बढ़िया सर, शानदार। डीसी के नंबर्स एक बार प्लेट दिखाएंगे जहाँ पर आपको अच्छे नंबर्स हैं, वो नंबर्स भी ना बीच बीच में रिपीट करते जाइएगा, और एनएनबीसी के सेल अपने नंबर्स भी दिखाना, क्वार्टरली नंबर्स। और किरण सर एक बार जरा चेक करना, एनएमडीसी वन ऑफ द फाइनेस्ट शेयर था इस सीरीज़ का। हमने जब सीरीज शुरुआत हुई थी तब भी एनएमडीसी के बारे में जिक्र किया था। आप इसका 15 दिन पुराना चार्ट भी दिखाना। हाँ किरण सर, जरा ये देख के बताइए, नंबर्स तो ठीक लग रहे हैं और ये शेयर चल भी रहा है, ये सीरीज़ में और कितना चल सकता है सर? सो ओवरऑल एनएमडीसी की अगर हम बात करें तो जिस तरह से क्लियर कट हमें चार्ट देखने को मिल रहा है, डेली चार्ट के ऊपर है तो वीकली चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा था। उसके बाद स्टॉक में रिसेंटली जो फॉल आया है, कल हमने देखा जो 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लिया, कहीं ना कहीं बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न भी बनाई है। और नीचे में जो सपोर्ट हम देख रहे हैं वो 220 225 का है। तो जब तक 220 225 का लेवल ब्रेक नहीं होता है एनएमडीसी के अंदर, तब तक मेरे हिसाब से कोई भी डिप आता है हमें लॉन्ग करना चाहिए। और कल की जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो काफी एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। तो 220 का एक करंटली स्टॉप लॉस आप रख सकते हो। कोई भी नई पोजीशन ऐड करना चाहो तो करंट मार्केट प्राइस से कर सकते हो। और ऊपर में कहीं ना कहीं हम डेफिनेटली 250 से 255 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। ये तौर पे एनएमडीसी पे आप एक